दोस्तों नमस्कार। मैं मनदीप आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई कहानियां लेकर आता रहता हूं। सुकून एफएम पर आपका स्वागत है और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीक हमारी 1 तारीख या 2 तारीख से नई कहानी भी जुड़ने वाली है, जिसका पोस्टर आप देख चुके हैं। बिलियनियर सीईओ वाइफ के नाम से जो कहानी है वो जल्दी हमारी शुरू होने वाली है। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग जल्द से जल्द अपने चैनल को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए और 2000 सब्सक्राइबर भी पूरे करवा दीजिए, जिससे मुझे और भी ज़्यादा सहारा मिले और मैं आप लोगों के लिए और भी नई नई कहानियां इसी तरीके से लेकर आता रहूं। दोस्तों, सीईओ से शादी कहानी में आपका स्वागत है और आज हम सुनने जा रहे हैं 19वां एपिसोड। आज मैं आपके लिए 2 एपिसोड कर रहा हूं और इससे भी ज़्यादा अगर आप एपिसोड चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन करके मेंबर बन सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को जो मेंबर बनेगा उनके लिए मैं कहानी के ज़्यादा एपिसोड सीधा ही डाल दिया करूंगा और वो लोग वही सुन पाएंगे जिनके पास मेंबरशिप होगी। तो अगर आप 2 से ज़्यादा भी एपिसोड सुनना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करवा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कमरे में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। रात अपने पूरे शबाब पर थी। हल्की हल्की पीली रोशनी में सब कुछ शांत लेकिन अर्थपूर्ण लग रहा था। कमरे के दरवाजे पर खड़ी वो और बड़े ही एक डायरेक्शन का इंतजार कर रही थी और जैसे ही विक्रांत ग्रोवर ने उसे वहां पर देखा, उसने देखा कि स्टाफ मेंबर खाना लेकर आ गई है। तभी विक्रांत ने दरवाजे से हटते हुए कमरे के कोने पर रखी मेज की ओर इशारा किया और उससे कहा, इसे यहाँ रख दो। लड़की ने भी सिर हिलाया और चुपचाप ट्रे वहीं पर रख दी। उसकी नजर वहीं पास में बैठी इशिका अरोड़ा पर गई, जो कुछ देर पहले रोते रोते थक चुकी थी लेकिन अब शांत लग रही थी। लड़की ने एक नजर उसकी ओर डाली और फिर दरवाजा बंद करके वहां से बाहर निकल गई। वो सोच नहीं पा रही थी कि आज इशिका को ऐसा क्या हो गया है, क्योंकि वो इशिका को देखती है तो हमेशा हंसमुख दिखाई देती थी और आज वो बाहर भी नहीं आई थी। विक्रांत बिना कुछ कहे उस कोठरी में घुस गया और कुछ मिनटों के बाद वो पजामा पहनकर बाहर आया। उसकी हरकतें बिल्कुल सहज थी, लेकिन वो आज घर में नहीं बल्कि किसी अपने पुराने जान पहचान के बीच से आराम से रह रहा हो। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इशिका के साथ बहुत सालों से रह रहा हो, लेकिन इशिका के लिए थोड़ा सा आश्चर्यजनक था। अभी तो उसने उसे सांत्वना देना शुरू ही किया था कि वो इतना सामान्य क्यों हो गया। वो आईने के सामने खड़ा था। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा और उसके प्रतिबिंब में कुछ और ही कह रहा था। इशिका की नजरें उससे हट नहीं रही थी। इतने दिनों में उसने उसकी गंभीरता को महसूस किया था, लेकिन आज और कुछ और था। एक शांत और एक नरम और एक ऐसा एहसास जो उसकी कड़वाहट के पीछे छिप गया था। उसने देखा था कि विक्रांत आज कुछ अलग ही लग रहा है। इतना गुस्से वाला इंसान और आज उसे सांत्वना दे रहा था। उससे पूछ रहा था कि ऐसा क्या हो गया है। आज उसने उसके लिए खाना मंगवाया, वो भी रूम के अंदर। आज विक्रांत का स्वभाव बिल्कुल बदला हुआ था। तभी इशिका ने उसका नाम इतने हल्के स्वर में पुकारा जैसे वो खुद भी नहीं चाहती थी कि उसकी आवाज कमरे में हवा से ज्यादा गूंजे। तभी उसने कहा, विक्रांत, और विक्रांत के आईने से हटकर उसकी ओर देख लिया। उसकी नजरें इशिका की आंखों से जा मिली। वो यही चाह रहा था कि इशिका कुछ तो बोले, उसे बताए कि ऐसा क्या हो गया और वो इतनी बड़ी टेंशन ये क्यों ले रही है। ये तो मीडिया का काम होता है। छोटी सी बातों को ज्यादा बड़ी करके वो फैला देते हैं। वो इसके कॉन्सिक्वेंस नहीं जानते कि लोगों की जिंदगी पर इन छोटे छोटे खबरों का क्या क्या असर पड़ जाता है। उनको तो बस अपने टीआरपी से लेना देना होता है। विक्रांत की नजर जैसे ही इशिका की आंखों पर पड़ी, वो उसे बहुत ही प्यारी लगी। सुंदर तो हमेशा उसे लगी थी, लेकिन आज उसकी थकी हुई आंखों में एक अलग ही चमक थी, शायद दर्द की या फिर सच्चाई की। लेकिन वो समझने की कोशिश कर रहा था कि इशिका की आंखों में आज ये अलग सा एहसास कैसा है। इशिका भी बहुत कुछ कहना चाहती थी। कई सवाल उसके होठों पर आए भी, लेकिन वो चुप रही। शायद इसलिए
कि कुछ जवाब उसके अपने दिल में लेने थे, या शायद इसलिए कि उसके दिल में धड़कनें इस वक्त कोई और ही कहानी कह रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा हो क्यों रहा है। कहीं उसका अकेलापन उसे खींच रहा था, या फिर विक्रांत की अचानक से ये बदलाव उसे भ्रमित कर रहा था। वो जानती थी कि ये सही नहीं है, लेकिन उस पल वो सिर्फ उसे चूम लेना चाहती थी। हजारों ख्याल उसके मन में उमड़ने लगे थे। वो विक्रांत को इस तरीके से देख रही थी जैसे वो उसके साथ बहुत ज्यादा लगाव महसूस कर रही हो। वो एकदम से सोचने लगी थी कि एक बार उठे और जाकर विक्रांत को किस कर ले। विक्रांत भी उसकी ओर देखता रहा। तभी उसके जैसे मन के विचारों को बाहर खींच लाया हो और उसने उसे पूछ लिया, क्या इशिका तुम्हें कुछ चाहिए? इशिका ने जैसे ही सुना कि विक्रांत उसे ही बोल रहा है, वो अपने आप को होश में लाने के लिए हल्का सा चुटकी लिया और वो खुद से ही नाराज थी। वो उस बारे में सोच रही थी जो शायद उसे सोचना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर मन के किसी कोने से आवाज आई कि वो तो उसका पति है, उसके साथ उसने शादी रचाई है। और तब जब वो दुनिया में सबसे अकेली लड़की थी, उसके पास किसी का सहारा नहीं था, वो किसी को जानती नहीं थी, वो क्या करती अकेली। तब जाकर विक्रांत उसे मिला और आज वो विक्रांत की पत्नी थी और विक्रांत भी एक रसूखदार अमीर अरबपति फैमिली का वारिस। वो इन्हीं सोचों में गुम थी। विक्रांत ने उसके तरफ फिर देखा और उसे पूछ लिया, इशिका क्या है? उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, हाँ विक्रांत ने पूछा, तुमने मुझे बुलाया था? उसने कहा, मैं भूल गई। और ये बात इशिका ने झूठी कही थी, जबकि अंदर से तो वो उसकी कल्पनाओं में ही खोई हुई थी। वो आज विक्रांत के अंदर समा जाना चाहती थी। विक्रांत उसे अब पसंद आने लगा था। विक्रांत तभी धीरे धीरे करके उस मेज की ओर बढ़ा जहां पर खाना रखा हुआ था। उसने ट्रे को अपने पास खींच लिया और एक कुर्सी खींची और उसके ऊपर बैठते हुए कहा, ओके, आओ इसे खा लो। इशिका अपने बिस्तर से नीचे उतरी और उसके पास आकर पूछा, क्या है ये? विक्रांत ने सहजता से कहा, ओट्स। इशिका को थोड़ी सी हैरानी हुई। रात के इस वक्त ओट्स खाने की क्या जरूरत थी? और रात को तो अभी कुछ और खा लेते, लेकिन इस समय ओट्स क्या खाते हैं? हाँ, इतनी देर हो गई है तो अब क्या ही बनाते, तो इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ ओट्स ही बना दे। तभी वो पास आई। उसने ट्रे से ढक्कन उठाया तो देखा दूध और फूलों से सजे ओट्स का कटोरा उसकी ओर मुस्कुरा रहा था। उसे वो बड़ा ही मन भा गया था। तभी उसने मन ही मन सोचा, यार ये अमीर लोग तो वाकई में अलग होते हैं, इनके तो खाने भी अलग हैं। तभी उसने पूछा, अभी इतनी रात को ये ओट्स क्यों? विक्रांत ने उसकी ओर देखा और कहा, क्योंकि मैंने स्टाफ से सुना है कि आज तुमने कुछ खाया नहीं और तुम आज बाहर भी नहीं गई। इशिका कुछ देर तक उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। वो आदमी जिसने उसे दिन भर परेशान किया और आज उसके लिए ओट्स मंगवा रहा है, वो जो उससे हमेशा गुस्से में बात कर रहा था, आज वो उसकी इतनी फिक्र कर रहा है। उसे ये कुछ पच नहीं रहा था। तभी उसने विक्रांत से पूछा, क्या आपने खाना खा लिया? विक्रांत ने छोटा सा उत्तर दिया, तुम मेरी चिंता मत करो, खा लो इसे। इशिका ने चुपचाप ओट्स के चम्मच में थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दिया। वो खुद को यकीन दिला रही थी कि ये सिर्फ एक चिंता नहीं है, और लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसका दिल तो बार बार यही कर रहा था कि आज जो विक्रांत है वो सच में उसे प्यार करने वाली थी, क्योंकि उसके दिल को विक्रांत का यह स्वभाव भा गया था। विक्रांत भी उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। वो धीरे धीरे करके खा रही थी। तभी विक्रांत ने इशिका से कहा, इसे पूरा खा लेना, एक भी बूंद छोड़ना मत। इशिका ने आधा चम्मच खाकर रोक दिया, लेकिन विक्रांत जो अपनी आंखें बंद किए हुए था, उसकी चालाकी पकड़ चुका था। वो देख रहा था कि वो आगे अभी खा नहीं रही है और उसने
चम्मच को भी छोड़ दिया था। तभी उसने कहा, मेरा पेट भर गया, बाकी आप खा ले, आप क्यों नहीं खाते? और विक्रांत ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, देखो मैं इतने रात को खाना नहीं खाता, तुम इसे खा लो और खत्म करो। विक्रांत की बात पर इशिका ने पूछा, लेकिन तुमने क्या खाना खाया है? नहीं, लेकिन मैं एक टाइम टेबल के अनुसार ही खाना खाता हूं, उसने ये कहा और वो अपने बिस्तर की ओर चला गया। तभी उसने पीछे मुड़ते हुए कहा, इशिका अभी ये खाना खत्म करो, जल्दी करो। लेकिन इशिका अब ये आगे खाना नहीं चाहती थी। एक तो ओट्स, और अब इतनी रात को अगर कोई और चीज होती तो वो शायद खा भी लेती। उसे ओट्स अभी खाना पसंद नहीं था। तभी उसने खड़े होकर कहा, नहीं, अब मेरा पेट भर चुका है। उसके बाद वो ट्रे पर ढक्कन रख दिया और बाथरूम की ओर चली गई। ब्रश करके नाइट गाउन पहनने के बाद जैसे ही वो बाहर आई, विक्रांत पहले से ही बिस्तर पर लेट चुका था। इशिका उसके पास आई और उसने धीमे से कहा, मिस्टर ग्रोवर। आज के पूरे दिन की घटनाओं के बाद वो खुद को उससे थोड़ा दूर महसूस कर रही थी, शायद इसलिए कि फिर से उसने औपचारिक रूप अपना लिया था। वो एक दूसरे में घुलने की कोशिश नहीं कर रहे थे। विक्रांत ने नींद भरी आवाज में कहा, हाँ बोलो। मैं कल आपके दादाजी से मिलने जा रही हूँ, क्या कोई बात है जिस पर मुझे ध्यान देना चाहिए? वो इसलिए ये पूछना चाहती थी क्योंकि पिछली बार जब वो गई थी तो उसके दादाजी ने जैसे ही कहा कि वो उसको बर्गर खाना है, वो बेचारी उसके लिए ले आई थी। लेकिन उसे पता था कि वो अभी खा नहीं सकते हैं, वो करती भी क्या, इतनी उम्र में वो मना नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसे ही विक्रांत को पता चला कि वो उनके लिए कोल्ड ड्रिंक और बर्गर लेकर आई है तो वो उस पर गुस्सा हुआ था। तभी आज वो ये पहले ही जान लेना चाहती थी कि क्या उसे अब जाएगी तो आगे कोई बातों का ध्यान रखना है या नहीं। और विक्रांत ने जैसे ही ये सुना कि कल वो उसके दादाजी से मिलने जा रही है तो उसने उसकी ओर देखा। वो अभी भी हाथों पर लोशन मल रही थी। तभी उसने गंभीरता से कहा, मुझे नहीं लगता कि अभी वहां जाना अच्छा विचार है। लेकिन तभी उसकी बात पर जवाब देते हुए इशिका ने कहा, देखिए उन्होंने मुझे बुलाया है और आप चिंता मत कीजिए, मैं पहले जैसी कोई गलती नहीं करूंगी, आई प्रोमिस। इशिका को लग रहा था कि विक्रांत उसे पहले वाली गलती के कारण नहीं भेज रहा है, लेकिन विक्रांत कुछ और ही सोच रहा था। विक्रांत को पता था कि अब अगर विक्रांत की पत्नी इशिका उनके पापा से मिलने जाएगी तो वो वहां पर कोई और मीडिया कर्मी ना आ जाए और उनके बारे में कोई और बातें ना छाप दे। इसलिए वो चाहता था कि अभी वो घर से बाहर ना ही निकले तो सही है। तभी उसने इशिका को समझाते हुए कहा, नहीं इशिका, ये वहां इस गलती की वजह से मैं नहीं कह रहा, मैं मीडिया की वजह से कह रहा हूं। मैं उनसे कह दूंगा कि तुम अगली बार आओगे। लेकिन इशिका को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। वो उनके पास जाना चाहती थी क्योंकि उन्होंने उसके साथ प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि वो उनसे जरूर मिलने आएगी। तभी उसने विक्रांत की बात का जवाब देते हुए कहा, देखिए मुझे नहीं लगता कि प्रेस को ऐसा करना चाहिए। मैं मिलने ही तो जा रही हूँ और वे अकेले हैं, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। विक्रांत जानता था कि वो बिल्कुल सही बात कह रही है। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, देखते हैं, सब कुछ ठीक ही रहेगा। वो भी बहस में नहीं पड़ना चाहता था। वो जानता था कि अगर ये बात उनके ग्रैंडफादर को पता लग गई कि उन्होंने उसको आने से रोक दिया है तो वो उन पर गुस्सा होंगे और शायद वो उन्हें कुछ ऐसा करने को ना कह दे जो उसने आज तक किया नहीं होगा। उसे लगा कि शायद चले जाना ही बेटर होगा, तो उसने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर हम दोनों साथ में होंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, जैसा आप कहें मिस्टर ग्रोवर। इशिका ने भी विक्रांत की बात मान ली थी। विक्रांत लेटा लेटा यही सोच रहा था कि अगर वो दोनों जाएंगे तो कहीं मीडिया को कोई और बाइट ना मिल जाए, कहीं वो कुछ और गलत चीजें ना छापने में लग जाएं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वो लोग जाएंगे तो मीडिया कुछ और छापेगी या नहीं? क्या वो जा पाएंगे या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर करें और कहानी को इसी तरीके से प्यार करते रहें। दोस्तों, शियो से शादी के एपिसोड नंबर 20वें में आपका स्वागत है। अगर
आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं एपिसोड। विक्रांत और ऋषिका ने एक दूसरे की बातों को मान लिया था कि वो दोनों साथ में ही जाएंगे। कहीं कोई और मुसीबत उनके पास न आ जाए, कहीं कोई मीडिया वाला कोई उनके बारे में और उल्टी सीधी बातें न छाप दे। विक्रांत को यही डर लग रहा था कि ऋषिका अगर अकेली जाएगी तो कहीं ज्यादा मीडिया वाले लोगों ने उसे घेर लिया तो बेचारी क्या जवाब देगी। उसने आज तक ये इतने मीडिया वालों को कभी झेला नहीं था, कहीं वो घबरा कर कुछ और ही मुंह से ना निकाल दे। उसे यही डर लग रहा था अगर वो उसके मुंह से कहीं ऐसी कोई बात निकल गई कि उनके कोर्ट में मैरिज हुई है और उनका ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो विक्रांत को ये बात संभाले संभलेगी नहीं। ऊपर से उसके जो दादाजी नाराज होंगे वो अलग। वो अपने दादाजी को क्या मुंह दिखाएगा कि उसने प्यार कहीं किया और एक कॉन्ट्रैक्ट की मैरिज की है और एक के 2 साल बाद में वो उस लड़की को छोड़ने वाला है। ये लोग एक्सेप्ट कैसे करेंगे? लोग उन्हें गालियां देंगे और यहाँ तक उनके बिजनेस पर भी सवाल उठाना शुरू कर देंगे। उनका बिजनेस, उनके शेयर मार्केट पर भी दाम घटने शुरू हो जाएंगे अगर ये बात मीडिया में कहीं बाहर फैल गई। उनके ओपोनेंट बस इसी ताक में थे कि विक्रांत ग्रोवर की जो फैमिली है उसके बारे में कोई ऐसी न्यूज बाहर आ जाए जिससे उनके बिजनेस पर प्रभाव पड़ जाए, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता था। इसी सोच में वो कब नींद में आ गया उसे पता भी नहीं चला। इधर ऋषिका भी अपनी नींद की आगोश में चली गई थी। दोनों सो गए थे। बीच में तकियों की दीवार बनी हुई थी। वो एक दूसरे की सीमा लांघने नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जब तक कोई भी ऐसी बात ना हो वो एक दूसरे को छुएंगे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें पहले ही साफ साफ लिखी थी कि एक दूसरे को वो तब तक नहीं छुएंगे जब तक उनका कोई भी आपसी मेल भाव न हो जाता हो। सुबह के 5 बजे ही ऋषिका की आंखें खुल गई और वो हर रोज रूटीन की तरह ही अपने जॉगिंग के लिए अपनी स्पोर्ट्स ब्रा और अपनी वियर पहनकर चली गई थी। इधर विक्रांत अभी भी सोया हुआ था, क्योंकि वो लगभग हर रोज सुबह लेट ही उठता था, क्योंकि उसके पास काम भी बहुत थे। वो हमेशा दिन भर बिजी रहता था, दिमाग पर बहुत सारा बोझ भी रहता था, इसलिए वो सुबह लेट उठता था, लेकिन वो अपने काम पर बहुत तेज था। ऋषिका ने जॉगिंग करने के आने के बाद विक्रांत को उठाया और 6:30 बज चुके थे। जब विक्रांत ने देखा कि 6:30 बज चुके हैं तो वो उठ गया और अपना फ्रेश होने चला गया। उसके बाद वो लोग दोनों नीचे आए और कुछ उन्होंने हल्का फुल्का नाश्ता किया और हॉस्पिटल की ओर रवाना हो गए। दिल्ली की हलचल से दूर जैसे ही काले रंग की गाड़ी अस्पताल की ओर चली जा रही थी, भीतर का माहौल उतना ही उलझा हुआ था जितना बाहर मीडिया की भीड़ थी। ऋषिका अरोड़ा अपने पुराने रंग की नीली टी शर्ट और सादी जींस में थी, सामने की सीट पर बैठी हुई थी। कोई और होता तो शायद इस मौके के लिए डिजाइनर परिधान पहनता, लेकिन अब वो वही साधारण लड़की थी जिसकी अलमारी में ग्लैमर के बजाय बिल्कुल आरामदायक चीजें थी। विक्रांत ग्रोवर की नजर चुपचाप उस पर गई। उसके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं थी, लेकिन मन में एक लहर से उठ गई थी। उसने तय कर लिया था कि जल्द ही वो मशहूर डिजाइनरों से उसका पूरा वार्डरोब बदलाएगा। जब अब ऋषिका उसकी पत्नी थी और ग्रोवर परिवार की बहू, तो उसे समाज में उन आयोजनों में भाग लेना होगा जहां पर हर नजर उसके कपड़ों और तौर तरीकों पर होगी। लोग उसके कपड़ों से ही उसकी पहचान करेंगे। वो जानता था कि जो ऊंचे दर्जे की महिलाएं हैं, खासकर उसकी उम्र की, अब उसे मेलजोल बढ़ाना चाहेगी। सब कुछ पहले से जो सोच चुका था, लेकिन एक उलझन थी कि वो ऋषिका को ये सब समझाए कैसे। वो ऋषिका को ये चीजें कैसे महसूस कराए कि वो एक अरबपति की पत्नी है। अगर वो बाहर निकलती है तो उसके पहनने से और उसके चलने से लोगों को फर्क पड़ता है, क्योंकि लोग अरबपतियों को फॉलो करते हैं। अगर वो ऐसे ही साधारण कपड़ों में बाहर निकलेगी तो कैसा वो उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। लोग उनके बारे में कैसी बातें करेंगे, और जो लोग उनसे जो फ्रेंडशिप करने के लिए उनके आसपास आएंगे, उनके जो आसपास के लोग हैं, वो उनके बारे में क्या क्या बर्ताव करेंगे। वो बेचारा यही सोच सोच कर परेशान था। गाड़ी अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। शहर की इमारतें पीछे छूटती जा रही थी और ऋषिका ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उसका ध्यान अभी भी भीतर चल रही बेचैनी पर था।
कल की घटना की तुलना में आज का दिन कम डरावना लग रहा था। कल सोशल मीडिया पर लोग उसे गोल्ड डिगर और जाने क्या क्या कह रहे थे, लेकिन आज उसके साथ कुछ लोग जुड़ गए थे और उसके साथ में ही उसके समर्थन में हैशटैग भी चला रहे थे। लोगों ने जैसे ही उनके डेटिंग वाला जो वीडियो देखा, लोगों को एहसास हो गया कि वो दोनों तो प्यार करने वाले लोग हैं, वैसे ही उनको ट्रोल किया जा रहा है। तभी वो हल्के से मुस्कुराई और खुद से ही बुदबुदाई, ओह माय गॉड, भगवान का शुक्र है कुछ तो ठीक हुआ। यह सब उसे एक सपने जैसा लग रहा था। उसके हाई स्कूल और उसके कला स्कूल में उसने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन वो दिल्ली के सबसे प्रभावशाली उद्योगपति के पोते की पत्नी बनकर और वहां पर उससे मिलने जाएगी। गाड़ी के भीतर अभी सन्नाटा था जब इशिका ने अचानक उससे विक्रांत से पूछा, क्या आपने कभी उनको सच बताने के बारे में सोचा है? वो जानती थी कि झूठ कब तक छिपा रहेगा। उसके लिए बेहतर था कि विक्रांत सब कुछ उनको सच सच बता दे और वो उनका साथ दे। लेकिन विक्रांत की सुनकर भौहें चढ़ गई। उसने कहा, क्यों? इशिका की आंखों में झलकती ईमानदारी साफ थी। तभी उसने कहा, क्योंकि मैं इतने सच्चे आदमी से झूठ बोलने में अच्छा महसूस नहीं करती। मैं चाहती हूं कि उनको सच पता हो। विक्रांत ने बिना किसी झिझक के गहराई से कहा, नहीं, मैं नहीं बता सकता। अगर उन्होंने जान लिया कि ये सब झूठ है तो शायद उन्हें इतनी तकलीफ होगी कि हम उन्हें वक्त से पहले ही खो देंगे, और मैं ऐसा चाहता नहीं हूं। फिर उसने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा, और अगर तुम ये सब नहीं संभाल सकती हो तो क्या चाहती हो कि मैं अभी गाड़ी घर की तरफ मोड़ लूं? मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाकर उन्हें कुछ भी ऐसा कहो जैसे उनकी तबीयत और बिगड़ जाए। लेकिन इशिका ने सख्त लहजे में उसकी ओर देखते हुए कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस कैजुअली आपसे पूछ रही थी। गाड़ी में भी कड़वाहट का माहौल थोड़ा सा और बढ़ गया था, लेकिन जो ड्राइवर सुन रहा था वो बेचारा, उसने भी अपनी आंखें झुका ली। इशिका ने खिड़की से बाहर देखा। अब जब वो अस्पताल के आसपास आ ही गए थे, गाड़ी धीरे धीरे रिसेप्शन के सामने जाकर रुक गई। भीड़ जमा हो चुकी थी। लोगों को पहले ही पता चल चुका था कि यहाँ पर आज इशिका और विक्रांत ग्रोवर अपने दादाजी से मिलने आने वाले हैं। मीडिया रिपोर्टर्स, कैमरे, चमचमाती लाइटें, सब कुछ वहां पहले से अरेंज हो गया था। तभी इशिका ने विक्रांत की ओर देखा और शांति से कहा, चलो हाथ पकड़कर अंदर चलते हैं, शायद उन्हें कुछ अच्छा महसूस हो। उसका चेहरा एक पल के लिए थकावट और उलझन से भर गया था। वो बेचारी सोच भी नहीं सकती थी कि ये लोग यहाँ पर कैसे पहुंच गए। फिर उसने पूछा, मुझे लगा था कि हम अब भी एक रोमांटिक जोड़े का नाटक कर रहे हैं, क्या ही करें। इशिका ने झट से सीट बेल्ट खोल ली और नजरें फेर ली और उसने कहा, अगर आपको लगता है कि कल का नाटक ही काफी था तो फिर आज हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। इशिका जानती थी कि कल जो विक्रांत ने किया था वो सब कुछ मीडिया के लिए किया था। शायद इसलिए आज भी वो यहाँ पर आया था, ताकि अखबारों में, सुर्खियों में सब कुछ सही सही से दिखाया जाए। विक्रांत भी उसकी तरफ ऐसे ही देख रहा था। तभी उसने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ये सब बेमतलब लगता है तो कोई जरूरत नहीं करने की। लेकिन इशिका विक्रांत के चेहरे की तरफ देख रही थी। वो समझ रही थी कि उसके भीतर कुछ ना कुछ तो उथल पुथल मची हुई है। तभी विक्रांत ने गाड़ी का दरवाजा खोला और जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, रिपोर्टर्स उस पर झूम उठे। लगातार उस पर सवालों की बारिश होने लगी। लगातार लोग बोले जा रहे थे, मिस्टर ग्रोवर, क्या यह सच है कि आप शादी से पहले अपनी पत्नी से कभी मिले नहीं थे? मिस्टर ग्रोवर, आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? मिस्टर ग्रोवर, आप रिसेप्शन कब कर रहे हैं? मिस्टर ग्रोवर, क्या आपने अभी तक पता लगाया कि आपकी पत्नी गोल्ड डिगर तो नहीं? एक के बाद एक सवालों की बौछार विक्रांत के ऊपर आ गई थी। विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसने इशिका का हाथ थाम लिया और तेज कदमों के साथ हॉस्पिटल के अंदर की ओर चलते जा रहा था। इशिका को उसके लंबे जो बड़े बड़े कदम भरने के साथ दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो क्या भी कर सकती थी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो चुपचाप उसका साथ ही दे रही थी। अस्पताल के भीतर लोग उनकी ओर देखते जा रहे थे। जब वो लोग लिफ्ट पर पहुंचे,
हर जोड़ी उनकी आंखों की ओर मुड़ी हुई थी। हर कोई बस ऐसे ही उन्हें सवालिया नजरों से देख रहा था कि वो लोग क्या सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। इशिका ने हल्के से बड़बड़ाया कर कहा, क्या ये लोग देखना बंद नहीं करेंगे? पता नहीं कैसे देख रहे हैं। विक्रांत ने फुसफुसाकर कहा, इसलिए कहता हूं कि अफवाहें सबसे खतरनाक होती हैं और ये लोग सिर्फ अफवाहों के कारण ही हमें ऐसे देख रहे हैं। उसके बाद वो जैसे ही लिफ्ट के अंदर गए, विक्रांत ने डू नॉट डिस्टर्ब बटन दबाया और तब जाकर उन्हें पहली बार कुछ शांति महसूस हुई। इशिका अब भी उसके हाथ की गर्माहट महसूस कर रही थी, जो अब भी उसकी हथेली पर बनी हुई थी। वे कानून से अब पति पत्नी थे, लेकिन क्या वह अपने पति पत्नी को एक दूसरे को पसंद करना चाहते थे या नहीं? उनका मन कह रहा था कि वो अपना हाथ खींच ले, लेकिन दिल तो बस उस गर्मी को महसूस करना चाहता था। वो अब धीरे धीरे करके विक्रांत के पास खींची चली जा रही थी। विक्रांत ने उसकी ओर झुकते हुए पूछा, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? इशिका ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, मुझे ठंड तो नहीं लग रही। इशिका भी एम्बेरेस फील करने लगी थी। उसे लगा कि कहीं विक्रांत को यह ना हो जाए कि वो उसके अंदर धक्के से ही घुसे चली जा रही है। कहीं वो ऐसा ना हो कि उसका पर्सनल स्पेस खत्म करने की कोशिश कर रही हो। कहीं विक्रांत उसके प्रति फिर से कोई नेगेटिव परसेप्शन ना बना ले। लिफ्ट की घड़ी की सुइयां मानो थम सी गई थी और जब उसने उसकी आंखों में देखा, वो गहरी नीली आंखें तो लगा कि जैसे उसकी आत्मा में उतर गई हो। उसने खुद को झटका दिया, ये सोचकर कांप उठी कि आखिर ये सब वो ऐसा महसूस क्यों कर रही थी। ऐसा कभी उसने आरव के लिए महसूस किया था और आज वैसा ही कुछ वो विक्रांत के लिए भी महसूस करने लगी थी। तभी विक्रांत ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराकर कहा, क्या तुम सही कह रही हो कि तुम्हें ठंड नहीं लग रही? वो भी देखता जा रहा था कि किस हिसाब से जो इशिका है उसके अंदर घुसती चली जा रही है। वो उसका हाथ छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है और उसके हाथ की गर्मी वो लगातार लेती जा रही थी। वो बेचारी कुछ नहीं बोली। वो उसकी आंखों में देखती रही, जैसे पहली बार किसी कहानी का किरदार खुद उसकी जिंदगी में उतर आया हो। इशिका को विक्रांत से कुछ एहसास होने लगा था। एक ऐसा एहसास जो दिल को खुश कर दे, जो पंखों को खोल दे और हवा में उड़ता रहे, एक फूल की खुशबू को हर जगह महका दे। एक ऐसा एहसास उसे अब होना शुरू हो गया था। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इशिका विक्रांत के प्यार में पड़ गई है? कहीं उसे प्यार तो नहीं होने लगा? और क्या मोड़ लेगा ये प्यार? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, एक वीडियो पर लाइक कमेंट कर दे और एक शेयर जरूर कर दे। और अगर आप और भी ज्यादा एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। जो मेंबर बनेगा उनके लिए मैं स्पेशल ज्यादा से ज्यादा एपिसोड 5 एपिसोड उनके लिए स्पेशल भेज दिया करूंगा। जो मेंबर बनेगा सिर्फ वही देख पाएगा।